Hello students, and this is Varsha Singh from Achievers Academy. So, as you know, today we are having the lecture of English. For class 10th, we are having two books. The one is Footprints Without Feet and the other one is First Flight. So, let's start the first chapter of the book, First Flight of class 10. So, as you can see the book here. सो स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप इंग्लिश का लेक्चर अटेंड करें तब आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने साथ लेके बैठे सो दैट आप इजीली रिलेट कर पाए जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है. सो एज यू कैन सी हियर इज़ अ फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड, विच इज़ रिटन बाय जी.एल. फ्यून्स. ठीक है. सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन about this chapter. So this story, A Letter to God, is a story of extreme faith in God. The writer of the story, G.L. Finns, had tried to depict the faith in God of a simple poor farmer called Rancho. Rancho was a poor farmer, but he was very hardworking too. But one day, a natural calamity leaves Rancho in a big disheartedness, and maybe it is called a disappointment or distress. The farmer writes a letter to God asking him to send money for the problem, and the chapter concludes in very ironic situation. Ironic इसलिए बोल सकते हैं बिकॉज हमें से किसी को भी नहीं पता गॉड का एड्रेस क्या होता है, बट स्टिल द एक्सट्रीम फेथ ऑफ लेंचो, उसके वजह से वो लेटर लिखता है एंड ही वेट फॉर द रिप्लाई एंड ही हैज़ एक्सट्रीम फेथ दैट गॉड उसको हेल्प करेंगे ही. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. ओके, सो यहाँ पे दो मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, एक है लेंचो एंड दूसरे हैं एक पोस्ट मास्टर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो हियर इट स्टार्ट. सो ये स्टोरी लेंचो के बारे में है. ओके, सो द हाउस, राइट, वहाँ पे एक विलेज में एक हिल था और उसके क्रेस्ट पे, क्रेस्ट दैट मीन्स द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द हिल, द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द हिल. वहाँ पे सिर्फ एक हाउस था, द हाउस. ठीक है, वही सिर्फ वहाँ पे था उस हाइट पे, और वहाँ से जो व्यू था वहाँ का वो बहुत ही सुंदर था. वहाँ से आप इजीली एक रिवर देख सकते थे, जो कॉर्नफील्ड्स थे वो देख सकते थे. कॉर्नफील्ड्स में जो वाइट फ्लावर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे. वो वहाँ से वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे. एंड ऐसा लग रहा था जैसे वो जो सीन आपके सामने क्रिएट हो रहा है, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वन. ठीक है. सो हियर उस टाइम पे जो लेंचो होता है वो अपने फील्ड में हार्वेस्टिंग कर रहा होता है, एंड ही वॉज अगेन एंड अगेन लुकिंग एट द स्काई. वो आसमान की तरफ देख रहा होता है और एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि काश बारिश हो जाए, बिकॉज बारिश हो जाएगी तो उसका हार्वेस्टिंग बहुत ही अच्छा रहेगा, उसके फील्ड्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे. ठीक है, एंड तभी वो विश कर रहा होता है कि काश बारिश हो जाए. एंड उसकी जो वाइफ अंदर उसके लिए डिनर प्रिपेयर कर रही थी, वो जब वो विश कर रहा होता है कि बारिश हो जाए तब वो एक चीज़ बोलती है, गॉड विलिंग दैट मीन्स भगवान करे कि जो तुम बोल रहे हो बारिश के बारे में वो हो जाए. एंड उसके कुछ जो ओल्डर बॉयज़ हैं वो फील्ड्स में काम कर रहे हैं, और जो उसके छोटे बच्चे हैं वो घर के सामने खेल रहे हैं, एंड जो औरतें हैं वो डिनर प्रिपेयर कर रही हैं. जैसे ही वो अपना मील कंप्लीट करते हैं, सो जो एटमॉस्फेयर होता है बाहर वो बिल्कुल बदल जाता है. सडनली स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती हैं वो ब्लो करने लगती हैं, हवा बहने लगती है, क्लाउड से पूरा स्काई कवर हो जाता है, एंड बारिश होने शुरू हो जाते हैं. राइटर ने यहाँ पे बारिश को सिल्वर पर्ल से कंपेयर किया है, सिल्वर कॉइन्स बोला गया है, सॉरी, एंड सिल्वर कॉइन इसलिए बोला गया है क्योंकि जिसके लिए वो वेट कर रहे थे, और वो जो रेन ड्रॉप्स हैं वो सिल्वर थ्रेड जैसे लग रहे थे. जो बच्चे हैं वो बहुत इनोसेंट हैं, उनको नहीं पता कि ये जो इंटेंसिटी है बारिश की वो क्या रिजल्ट होगा, बट दे आर वेरी हैप्पी. बट लेंचो को पता था कि यहीं पे नहीं रुकने वाला है. थोड़ी देर में जो बारिश थे वो और तेज़ हो गए. ठीक है, एंड जो एटमॉस्फेयर था वो भी और हार्श हो गया, विंड्स जो हैं वो और तेज़ी से बहने लगे. ठीक है, एंड देखते ही देखते हेलस्टोन शुरू हो गए. हेलस्टोन्स दैट मीन्स ओले पड़ना, राइट, पत्थर जो होते हैं वो गिरने लगे, हेलस्टोन्स आने लगे. और लेंचो को पता था कि अगर ये हिलस्टोन्स थोड़ी देर तक और रहेंगे तो पूरा जो उनका फील्ड है उस पर जो फ्लावर्स हैं कॉर्नफील्ड्स में वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एंड कुछ भी नहीं बचेगा.
राइटर ने यहाँ पे हेलस्टोन्स को फ्रोजन पर्ल्स कहा है। फ्रोजन पर्ल्स क्योंकि वो वाइट कलर के जो पर्ल्स ग्रीन फील्ड्स में पड़े हुए हैं हेलस्टोन्स, वो किसी पर्ल मोती से कम नहीं लग रहे हैं, ठीक है। एंड जो बच्चे हैं वो नहीं जानते हेलस्टोन्स क्या है और वो क्या रिजल्ट देगा, तो वो उस हेलस्टोन्स को कलेक्ट कर रहे हैं। दे आर वेरी हैप्पी प्लेइंग विद दैट। बट लेटर ऑन सिचुएशन और वर्स्ट होती गई एंड धीरे ही धीरे देखते देखते थोड़ी देर में जो हेल थे उसके वजह से पूरे घर, वहाँ के फील्ड, सब कुछ हेल से कवर हो गए थे। पूरा फील्ड जो था वो वाइट लग रहा था, एज इफ इट इज कवर्ड विद द स्नो। पेड़ों पे कोई पत्ते नहीं रहे थे, पूरे फील्ड डिस्ट्रॉय हो चुके थे। जो कॉर्नफील्ड्स थे उनके ऊपर जो फ्लावर्स थे वो भी चले गए थे, ठीक है। एंड पूरा जो एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा बैरन लग रहा था, राइट। ऐसा लग रहा था जैसे एक प्लेग जो होता है, लोकस्ट एक इंसेक्ट है जो कि जब भी ग्रुप्स में उड़ते हैं और जब वो फील्ड्स के ऊपर से जाते हैं तो वो सारे फील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ऐसा ही लग रहा था कि लेंचो के साथ हुआ है। लेंचो के सारे फील्ड्स सडनली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एक सिंगल फ्लावर भी नहीं बचता है उसके कॉर्नफील्ड में। सो वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि उसने रेन के लिए प्रे किया था पर उसने हिल्स के लिए प्रे नहीं किया था, एंड कुछ भी नहीं बचता है। वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो यही सोचता है कि पूरे साल उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, करने के लिए कुछ नहीं होगा, और इसी थॉट के साथ वो सो जाता है। सो एज यू कैन सी, फर्स्ट हमारा ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है एंड हम चैप्टर के एंड में इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। सो यहाँ पे पूरे वैली जो होता है उनका, वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि अब क्या होगा, बट कहीं ना कहीं जो लेंचो का फेथ होता है गॉड में, वो उसको बिलीव दिलाता है दैट कुछ भी नहीं हुआ है, एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड वो सबको आके बोलता है दैट डोंट बी अपसेट, हाँ लॉस हुआ है पर टोटल लॉस नहीं हुआ है। गॉड है, वो हमें हेल्प करेंगे और हमें से कोई भी भूखे नहीं मरने वाला है। एंड वो डिसाइड करता है कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के गॉड से हेल्प मांगने वाला है। एंड अगले ही दिन वो सबसे पहले उठता है एंड उठ के वो गॉड को एक लेटर लिखता है, और वो लेटर गॉड के नाम से लिखता है। एंड वो लिखता है दैट if you don't help me, my family, and I will go hungry this year. I need 100 pesos. What does pesos means? Pesos means here a currency दैट इज़ इन लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। सो वो गॉड को सारा सिनेरियो बताता है, जो भी चीज़ उसके साथ हुई है, और वो उनसे 100 पेसोस की डिमांड करता है। एंड वो इस लेटर को रैप करके जो एनवेलप होता है उसमें डाल देता है और मेल बॉक्स में स्टैंपिंग के पूरे प्रोसीजर के साथ में उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। सो वहाँ का जो पोस्टमैन होता है, जो कि एक वहाँ का एम्प्लॉय भी है, जब वो मेल बॉक्स में से लेटर्स कलेक्ट कर रहा होता है डिलीवरी के लिए, तब उसे बहुत ही फ़नी लगता है बिकॉज एक लेटर पे लिखा होता है लेटर टू गॉड। सो उसने अपने पूरे करियर में कभी गॉड का एड्रेस नहीं देखा है, सो ही डोंट नो कि उसे कहाँ पे डिलीवर करना है। तो वो अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है। पोस्ट मास्टर थोड़ा सा फैट एंड एमिएबल दैट मीन्स वो एक फ्रेंडली पर्सन है, उसके पास जाता है एंड उसे बताता है कि या उसे मेल बॉक्स में से एक लेटर मिला है जो कि लेटर टू गॉड उस पर लिखा हुआ है, ठीक है। बट ही डोंट नो वेयर टू सेंड इट। एंड सब लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं और वो प्रेस कर रहे होते हैं कि कैसे किसी का फेथ इतना स्ट्रांग हो सकता है कि वो गॉड को लेटर लिख सकता है। बट वो डिसाइड करते हैं कि अगर किसी ने इतने मन से ये लेटर लिखा है तो हम उसके फेथ को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम उसका लेटर पढ़ के देखते हैं व्हाट ही एक्चुअली नीड्स। उन्हें लगता है कि वो इस लेटर में जो भी लिखा है उस इंसान ने, हम उसको उसका रिप्लाई दे देंगे एंड ही विल बी हैप्पी और उसका फेथ बना रहेगा। बट जब वो लेटर को खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस पर्सन को लेटर में सिर्फ गुडविल, उस पर्सन को जो है यहाँ पे उसको लेटर में सिर्फ गुडविल, इंक, पेपर, सिर्फ इतना ही नहीं, उसे कुछ पैसे भी चाहिए होते हैं। एंड तब वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी का सब लोग थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है एज अ चैरिटी वो उसको दे देंगे, जिससे उसका जो फेथ है गॉड में वो भी बना रहेगा और उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है बिकॉज सबकी सैलरी कलेक्ट करके भी उनके पास इतना पैसा नहीं कलेक्ट हो पाता कि वो 100 पेसोस की जो डिमांड है उसको पूरी कर पाए। बट स्टिल वो जितने भी पैसे उनके पास कलेक्ट होते हैं वो उसको एक एनवेलप में डालते हैं एंड गॉड नीचे एज अ सिग्नेचर उस लेटर को मेल बॉक्स में फिर से डाल देते हैं। जो पोस्टमास्टर होता है, जो पोस्टमैन होता है वहाँ का, वो संडे को वो लेटर और लेंचो को डिलीवर करता है। लेंचो बहुत ही खुश हो जाता है पहले उस लेटर को देख के कि गॉड ने उसको फाइनली रिप्लाई
किया है उसके लेटर का। बट सरप्राइजिंग ये होता है कि वो एक्साइटेड या खुश होने से ज़्यादा वो उतना ज़्यादा हैप्पी नहीं लग रहा होता है, वो गुस्से में होता है। एंड क्योंकि वो जब पैसे गिनता है तो वो पैसे पूरे नहीं होते जो उसने गॉड से मांगा होता है, इसीलिए वो जल्दी से पोस्ट ऑफिस जाता है। वो विंडो से फिर से एक पेपर लेता है एंड पेन लेता है एंड एक लेटर लिखता है गॉड को। जो पोस्ट मास्टर होता है वो उसको नोटिस कर रहा होता है एंड वो देखता है कि वो ज़्यादा खुश नहीं है और वो बहुत ही अपसेट मूड में उस लेटर को लिख रहा है। एंड सब कुछ करके लेटर को वो सील करके एनवेलप में एक स्टैम्पिंग के साथ वो उस लेटर को फिर से मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है, एज यू कैन सी हियर। लेंचो के जाते ही जो पोस्टमैन होता है वो उस लेटर को फिर से मेल बॉक्स से पिक करता है। एंड जब वो उसमें वो चीज़ें पढ़ता है वो थोड़ा सा अनहैप्पी हो जाता है, सैड हो जाता है, बिकॉज उसमें लिखा होता है गॉड, उसमें लिखा होता है गॉड ऑफ मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। वो गॉड को लिखता है कि मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे उसके सिर्फ मुझे 70 pesos मिले हैं, मुझे प्लीज़ मेरा बाकी का पैसा लौटा दीजिए। मुझे पता है कि आपने पैसे पूरे दिए थे बट इस बार आप इसे मेल के थ्रू मत भेजिएगा, कोई दूसरे तरीके से भेजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो बंच ऑफ क्रुक्स है। क्रुक दैट मीन्स डिसऑनेस्ट पर्सन है। मतलब लेंचो को ऐसा लगता है कि गॉड कभी बेईमानी नहीं कर सकते, उन्होंने उसे पूरे पैसे दिए थे बट जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने उसके थोड़े पैसे निकाल लिए। इसलिए वो इस बार प्रे करता है कि उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो पैसे भेजें ज़रूर बट मेल बॉक्स के थ्रू ना भेजें। दैट्स इट, यह आपका चैप्टर जो है वो पूरा होता है। बट इसका रिजल्ट ये होता है कि जो पोस्ट मास्टर है जिसने इतने अच्छे वे से इतने सोच के उसके लिए ये हेल्प करना शुरू किया था दैट वो उसका फेथ मेंटेन रहे, अब लेंचो उन्हीं को गलत समझ रहा है, ये उसके लिए बहुत ही सैड था। दिस इज़ हाउ दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड स्टूडेंट्स। इसमें बहुत सारे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक आए थे एंड क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। सो ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड द ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक एंड इवन द समरी, ये सब हम पीडीएफ के फॉर्म में आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। सो होप you are clear with this. Thank you and have a nice day.